सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी खबर से। औराई थाना इलाके के भदोही औराई रोड बभनौटी बाड़ी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार एक कार बेकाबू हो गई। सड़क किनारे दुकान के चबूतरे व आसपास बैठे लोगों को बेकाबू कार ने बारी बारी से 3 लोगों को अपने चपेट में ले लिया था। मौके पर ही जहां एक साइकिल मैकेनिक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। हादसा होते ही बभनौटी के बाड़ी में अफरा तफरी फैल गई। हादसे को अंजाम देने के बाद कार सहित भाग रहे चालक को भीड़ ने दबोच लिया। गुस्साए ग्रामीण ईंट पत्थर रखकर भदोही औराई रोड को जाम करने का प्रयास करने लगे। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर औराई सजदानंद पांडे दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और जाम करने का प्रयास करने वाले लोगों को समझाते बुझाते घायलों को अस्पताल भेज दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। हादसे के बाद बभनौटी बाजार में अफरा तफरी फैली रही। कार चालक भदोही शहर के मलिकाना पचभैया का निवासी बताया गया है। बभनौटी बाजार में हुए सड़क हादसे के मामले में औराई पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह हादसा सोमवार की सुबह उस वक्त का है जब बभनौटी बाजार में साइकिल मैकेनिक अब्बास अली, हसमत अली व सैयर अली अपने दुकान के चबूतरे व दुकान के आसपास बैठकर धूप ले रहे थे। तभी तेज रफ्तार एक लाल कलर की कार औराई से भदोही की तरफ जा रही थी। बभनौटी बाजार में कार पहुंची तभी चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और कार बेकाबू हो गई। तेज रफ्तार कार ने बभनौटी बाड़ी निवासी अब्बास अली, हसमत अली व सैयर अली को अपने चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही साइकिल मैकेनिक अब्बास अली की मौत हो गई, जबकि हसमत अली व सैयर अली घायल हो गए। घायलों को फौरन सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने अब्बास अली के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक के पुत्र फिरोज की तहरीर पर औराई पुलिस ने भदोही शहर के मलिकाना पचभैया निवासी कार चालक अरस खान के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोमवार को ज्ञानपुर तहसील सभागार में ज्ञानपुर लेखपाल संघ का चुनाव उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने कराया है। 2 वर्षीय चुनाव कार्यक्रम के चुनाव अधिकारी रामराज यादव व विमलेश कुमार मौर्य रहे। राम आश्रय की अध्यक्षता में ज्ञानपुर लेखपाल संघ का निर्विरोध चुनाव कराया गया, जिसमें अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजेश कुमार पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार शुक्ला, कनिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार मौर्य, मंत्री धर्मेंद्र सिंह, उप मंत्री प्रशांत कुमार, कोषाध्यक्ष रूपा सिंह व ऑडिटर के लिए बिंदु कुमार को चुना गया है। सभी पदाधिकारियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। निर्वाचित पदाधिकारियों ने लेखपाल हित में काम करने की शपथ भी ली। शराब पीकर गाली गलौज करने वालों का विरोध करने पर कुछ लोगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के हृदय पट्टी गांव का है। सड़क पर खड़े होकर कुछ लोग गाली दे रहे थे। हृदय पट्टी निवासी मुकेश सरोज का आरोप है कि गाली देने वाले शराब के नशे में थे। मना करने पर मुकेश सरोज को मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए पहुंची इंद्रावती देवी, रेखा व शिवा को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घायलों का उपचार भदोही के राजकीय अस्पताल में कराया गया है। उधर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकेश सरोज की तहरीर पर मंगर उर्फ राजू, झंगर उर्फ संजय, नाटे उर्फ राकेश व दिनेश के खिलाफ 323-504 के तहत एनसीआर दर्ज कर लिया है। सड़क किनारे कार खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी के दौरान एक पक्ष ने हॉकी डंडे से कार सवार 3 युवकों की पिटाई कर दी। पिटाई में तीनों युवक घायल हो गए थे। काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच लबे सड़क कहासुनी व बहसबाजी चलती रही। मामला थाने पहुंच गया था। वहीं चर्चा है कि इलाके के पहुंचे कुछ लोगों ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता करा दिया था। मामला गोपीगंज नगर के चौराहे का है। जंगीगंज के कुसुमदेवपुर निवासी वारिस खान, आकिब खान व हसनैन कार खड़ी कर एक कपड़े की दुकान पर खरीदारी करने पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों के बीच कार खड़ी करने को लेकर बहस हो गई थी। औराई थाना इलाके के घरौदा गांव में एक विवाहिता को
ससुरालियों ने मौत की नींद सुला दी है। दहेज लोभियों ने शादी के 253 दिन बाद ही नई नवेली दुल्हन के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। कोयरौना इलाके के जुड़ऊपुर निवासी स्वर्गीय इंद्रजीत सरोज की पुत्री सीमा सरोज की शादी औराई के घरौदा गांव निवासी अलगू सरोज के पुत्र शिव नरेश के साथ 27 मई 2023 को धूमधाम के साथ हुई थी। लाखों रुपए के उपहार, घरेलू सामान, अपाचे मोटरसाइकिल, गहने लेने के बाद भी दहेज लोभियों की मांग बढ़ती गई। दहेज लोभी आए दिन विवाहिता को प्रताड़ित करते थे। विवाहिता सीमा सरोज के भाई विशाल सरोज का आरोप है कि उसकी बहन सीमा सरोज के ससुराल वाले दहेज के लिए अक्सर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसकी बहन को ससुरालियों ने मार दिया है। फिलहाल विशाल कुमार सरोज की तहरीर पर औराई पुलिस ने पति शिव नरेश सरोज, ससुर अलगू, सास मुन्नी, ननद सुधा, जेठानी नीलम व देवर मोनू के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानपुर ब्लॉक के पूरे शंभू से पहुंचे बीडीसी सदस्यों व ग्रामीणों ने डीएम को एक पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा में हो रहे अन्नपूर्णा भवन कोटे की दुकान के निर्माण का विरोध किया है। पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने कहा कि जिस स्थान पर कोटे की दुकान का निर्माण हो रहा है वहां डिलीवरी का वाहन नहीं पहुंच पाएगा, रास्ता नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों ने पत्र सौंपते हुए कोटे की दुकान को दूसरे स्थान पर बनवाए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में उमेश, सुशील, राजनारायण आदि लोग मौजूद रहे। गोवा में रह रहे पति से फोन पर बातचीत के दौरान पत्नी ने एक दवा खा ली जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। मामला भदोही शहर के पिपरिस गांव का है। 24 वर्षीय विवाहिता गोवा में रह रहे अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। फोन पर ही पति पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। तभी विवाहिता कमरे में पहुंची और झींगुर मारने वाली दवा खा ली जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि उपचार के बाद विवाहिता अब पूरी तरह स्वस्थ बताई गई है। सुरियामा के उधौपुर पाली के रहने वाले एक युवक की अहमदाबाद में ट्रेन हादसे में मौत हो गई। सोमवार को शव जब अहमदाबाद से उधौपुर पाली गांव पहुंचा तो परिजनों सहित पास पड़ोस के लोगों में कोहराम मच गया। उधौपुर पाली निवासी श्यामधर पाठक का 30 वर्षीय पुत्र योगेश पाठक अहमदाबाद में रहकर एक मोटर एजेंसी में काम करता था। 3 फरवरी की शाम योगेश पाठक अहमदाबाद में एक रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था, तभी वह ट्रेन की जद में आ गया था और मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को जब योगेश पाठक का शव गांव पहुंचा तो कोहराम मच गया। योगेश की पत्नी निधि पाठक व 3 वर्ष की बेटी पंछी का रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। गोपीगंज के तिलंगा में प्रवेश कुमार दुबे नामक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गोपीगंज पुलिस ने घायल प्रवेश कुमार का इलाज कराते हुए 3 लोगों पर एनसीआर दर्ज किया है। प्रवेश कुमार का कहना था कि पड़ोस के ही अवधेश उर्फ कल्लू, विजय शंकर, गुड्डू पांडे चिलबिल के एक पुराने पेड़ को नुकसान पहुंचा रहे थे। विरोध करने पर इन सभी ने मारा पीटा है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर लिया है। कोयरौना इलाके के सिमरातनाथ धाम कल्पवास मेले में चल रहे 5 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का सोमवार को समापन हो गया। कथा के आखिरी दिन काशी से पधारे कथावाचक अजय भाई रघुराई ने प्रभु श्री राम के जन्म पर कथा सुनाते हुए श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। कथा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी। समापन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। इस मौके पर स्वामी करुणाशंकर दास जी महाराज सहित कुलदीप यादव, अमरजीत प्रजापति, कमलेश तिवारी, श्यामधर यादव, पंचम यादव आदि लोग मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ हरिपट्टी से पहुंची राजकुमार सोनकर की पत्नी मिल्लू देवी व संजय कुमार सोनकर की पत्नी संजू देवी ने भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव के ही कुछ लोगों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। कहा कि शाम को खेत जाते समय रास्ते में बैठकर गांव के ही कुछ लोग बदसलूकी व छींटाकशी करते हैं। विरोध करने पर मनबड़ जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करते हैं। मनबड़ों के इस रवैये से परेशान महिलाएं भदोही कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम भदोही के आदेश का अमल नहीं हो पा रहा है।
थक हार कर फरियादी ने डीएम दरबार पहुंचकर गुहार लगाई है। भदोही शहर के रामरायपुर निवासी शिवचंद पाल, राम सूरत पाल सोमवार को डीएम दरबार पहुंचे थे और एक शिकायती पत्र सौंपते हुए कहा कि एसडीएम भदोही ने भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बेदखली का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे विपक्षियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन भूमधरी जमीन पर मिट्टी गिराकर निर्माण कर रहे हैं। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए शिवचंद पाल व राम मूरत पाल ने डीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है। हल्की बारिश से ही गांव की सड़कें बदहाल हो जाती हैं। कीचड़ युक्त सड़कों पर चलना भी ग्रामीणों के लिए दुश्वार हो जाता है। बारिश के दौरान बदहाल हुई ज्ञानपुर ब्लॉक के तिनबरवा से आई इस सड़क की तस्वीर को गौर से देखिए, जहां हल्की बारिश में ही सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है। कीचड़ युक्त सड़क पर गिरकर लोग घायल होते रहते हैं। इलाके के कन्हैयालाल कन्नौजिया, राम लखन बिंद, शेखर कन्नौजिया, सुधरा देवी, सावित्री देवी जैसे लोगों ने सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है। इसी तरह हल्की बारिश के बीच डीग ब्लॉक का जंगीगंज सेमरात मार्ग भी जलमग्न हो गया है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से सड़क जलमग्न रहती है। स्कूल आने जाने वाले मासूम बच्चे भी परेशान रहते हैं। इलाके के लालजी चौधरी, रामजी, पंकज सिंह, गन्नू सेठ आज लोगों ने इस सड़क की भी मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सोमवार को चौरी के सुरहन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई थी। यह बैठक किसान मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष भीमसेन राजभर के आवास पर बुलाई गई थी। पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष राजभर ने संगठन पर चर्चा करते हुए सुरहन निवासी निशा राजभर को भदोही ब्लॉक सचिव, संजू गौतम को महासचिव व बबलू गौतम को किसान मोर्चा का प्रमुख महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाध्यक्ष संतोष राजभर ने सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस लेने की बात कही है। इस मौके पर जिला प्रभारी डॉक्टर अखिलेश वर्मा, कमलेश गौतम, उर्मिला राजभर, हरि प्रसाद राजभर आदि लोग मौजूद रहे। डीएम गौरांग राठी के पहल की मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी ने सराहना की है। सोमवार को मंडलायुक्त भदोही जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे। मंडलायुक्त ने कलेक्ट्रेट परिसर के राजस्व न्यायालय का निरीक्षण करते हुए जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां डीएम की विशेष पहल न्यायालय आपके द्वार को लेकर मंडलायुक्त ने सराहना की है और मंडल के अन्य जनपदों में भी न्यायालय आपके द्वार को संचालित करने का निर्देश दिया है। सोमवार को ज्ञानपुर इलाके के औराई विधानसभा अंतर्गत बैरा खास में समाजवादी पीडीए जन चौपाल का आयोजन किया गया था। पीडीए जन चौपाल के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आरिफ सिद्दीकी रहे। चौपाल में पहुंचे आरिफ सिद्दीकी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। चौपाल में आए पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए प्रदेश सचिव ने कहा कि आज की मौजूदा सरकार में पीडीए के बच्चे पढ़ लिख कर डिग्रियां हाथों में लेकर दर दर भटक रहे हैं। ऐसे समाज के बच्चों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। इस मौके पर जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, राम यज्ञपाल, नाजिम, विद्या पासी, समर बहादुर यादव, सुनील बिंद, श्यामधर मौर्य, मनोज कन्नौजिया, अशोक विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। सोमवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नवाचार परिषद के तत्वाधान में उद्यमिता कौशल विषय पर चर्चा की गई। चर्चा के मुख्य अतिथि खाद्य एवं औषधि के सहायक कमिश्नर चंदन पांडे रहे, जहां विद्यार्थियों को तमाम जानकारियां दी गईं। कहा कि उद्यमी बनना एक अहम करियर है। इस क्षेत्र में उतरने के लिए सही कौशल व व्यवहारिक होना जरूरी है। वहीं डॉक्टर मधु ने भी विद्यार्थियों को खाद्य उद्यम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का टिप्स दिया था। मौके पर डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर शेफाली सिंह, डॉक्टर गीता यादव, डॉक्टर जयेश कुमार सहित तमाम छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं, ताकि हम और मजबूती से आप तक बेबाक खबरें पहुंचा सकें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें